प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, तोता मैना का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो इंसान इस कहानी को सुनता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी को सभी दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्यारा सा प्रसंग है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यवान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। लोग बड़े सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राज्य की, उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे, उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करता थे। दोनों को एक ही पिंजरे में रहा करते थे। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में आपस में बहस करने लगे। प्रिय दर्शकों, जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ी पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है, राजा मैना से कहता है कि मैना, अब आप सुनाइए, आप मुझे यह बताइए कि पुरुष सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे है प्रिय दर्शक को। तब मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआ खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा समझाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, मैना आगे कहती है, जब पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा अस्वस्थ हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में लुटा दिया। सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के धन दौलत सब कुछ बेच करके वह गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलवा है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है,
क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में ये मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है प्रिय दर्शकों। लड़का ये बात को सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, हाँ राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं प्रिय दर्शकों। राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जा है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट के ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी। तो वह कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, वह राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्श और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वह एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दसियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुआं था, उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूं। खूब मैं जुआबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोच करके लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सभी दास दसियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। राजा मैना की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। तोता कहता है, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 14 या 15 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था, तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। राजकुमार की भी 7 रानियां आई हुई थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारी कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए
आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ाना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? ये बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहते हैं कि ठीक है गुरु। उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटका देता हूं। यह गुटका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटका अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस घटका को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटका अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह गुटका लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में घुट लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारी जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, कि वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में घुट लगा हुआ था। घुट लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं, कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे हुआ, चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारी और ओ बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारी से कहा कि अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता कि आज आ जाने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गहना हो और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई? चली जा यहां से। पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है कि हे पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है कि हे पनिहारी, कि जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। जाओ अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारी चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था।
वह जाकर अपनी पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है, और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जा यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारी इनकी सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और। खसम मार के सती हुई राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारी कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिए। राजा कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटका कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस बाबा के कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है? चल हमारी यह थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानियां भी यहां आ रही हैं। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती हैं, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वहां शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है।
राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक के देखा है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पर खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटका निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में घुट लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार, वह राजा जो था, इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम ही घर जाएंगे, वह हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम साथों मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगे। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटे रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील ठोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। वकील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राज ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो? इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसे बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोका, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वह भेड़ बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्तियां नहीं थीं कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगीं। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा।
अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि हे बेटा, सीखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो। राजकुमार, इसमें जान भी जा सकती है। गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वह साधु ने दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाल राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वह वहां से उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में चला गया। जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा, और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं।